हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है और मैंने काफी पहले भी बताया था कि आईसीडीएस विभाग ने जब से पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है और जब से मोबाइल आप लोगों को दिया है आज से 5 वर्ष पहले, उसके बाद से कई सारे काम जो है ऑनलाइन बढ़ा दिए गए हैं। आपको मालूम है कि लाभार्थियों को आप ऑनलाइन जोड़ना पड़ रहा है, केवाईसी फारिश करना पड़ रहा है। हालांकि वो सही भी है, डेटा बिल्कुल एक्चुअल मिल रहा है। इसके अलावा जो है उसके बाद आभा आईडी भी आप लोगों द्वारा उसमें बनाया जाएगा सभी लाभार्थियों का। लेकिन अब अपार आईडी के संबंध में बिहार की राजधानी पटना से पूरे बिहार के आंगनबाड़ी से जुड़े लगभग 96 लाख बच्चों के लिए डिटेल निकल के सामने आ चुकी है। जनवरी के महीने से अपार आईडी बनाने का काम शुरू होगा। अपार आईडी में जो है बच्चों का हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। इसके संबंध में जो डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको बताएं। आधार आईडी बनाने के संबंध में जो आपको समस्या आ रही है, इस खबर को देखने के बाद उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो फाइनली आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो अपार आईडी जो है बच्चों की बन रही है, उसमें जो है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि अतुल जी बच्चों का अपार आईडी नहीं बन पा रहा है, आखिर क्यों, क्या कारण है। कई लोगों का अपार आईडी बनाने का ऑप्शन ही ओपन नहीं हो रहा है। इस वीडियो में हम आपके लिए सारी जानकारी क्लियर करेंगे, क्योंकि बिहार के राजधानी पटना से लेटेस्ट जानकारी अपार आईडी के संबंध में, नए काम के संबंध में आई हुई है। लिखा गया पहल जनवरी 2026 से अपार आईडी बनाने का काम शुरू होगा। आंगनबाड़ी में पंजीकृत 3 से 6 साल तक के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आपने यहाँ पर क्या देखा कि जनवरी 2026 से जो है इसका काम शुरू होने वाला है और जनवरी महीने से यानी 2 महीने बाद से जो है यहाँ पर आप आसानी से अपार आईडी बना पाइएगा, या फिर एक अभियान के तौर पर इसे बनाया जाएगा। अब देखिए पूरी खबर हम आपको बता दें। लिखा कि आंगनबाड़ी के 96 लाख बच्चों की अपार आईडी जो है वो बनाई जाएगी। पटना से खबर है। लिखा कि आंगनबाड़ी केंद्र के लगभग 96 लाख बच्चों की अपार आईडी बनाई जाएगी। इनमें 3 से 6 साल तक के बच्चे शामिल होंगे। इन बच्चे को पहले आधार कार्ड और इसके बाद अपार यानी कि स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री कार्ड से जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा या फिर लिस्ट किया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों से सहमति ली जाएगी। अपार कार्ड से बच्चों की गतिविधि पर डिजिटली जो है वो नज़र रखी जाएगी। लिखा गया है कि साथ ही बच्चों को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। अपार आईडी बनाने का काम जनवरी 2026 से शुरू होगा। ऑफिशियली यहाँ पर जो खबर आई है, इसके लिए आईसीडीएस निदेशालय के पोषण ट्रैकर ऐप पर अपार आईडी का काम अलग अलग ऐप से होगा। पोषण ट्रैकर पर अपार आईडी को डाउनलोड किया जाएगा। अपार आईडी के लिए सभी 1 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मालूम हो कि आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली प्रारंभिक यानी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी को केंद्र सरकार ने मान्यता दे दी है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसके लिए पाठ्यक्रम भी बना लिया है। इस पाठ्यक्रम पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र में आधार सेवा केंद्र बनेंगे। ये आपको पहले से सुनाई दे रहा है, खबर बार बार आती है कि आधार आंगनबाड़ी केंद्र पर ही बनाया जाएगा, लेकिन इस पर उतना अमल नहीं हो पाता है और उतना जो है इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इस खबर का जस का तस मामला रहता है। लेकिन अपार आईडी के संबंध में जो है यहाँ पर ये लेटेस्ट जानकारी है कि जनवरी से काम शुरू होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पोषण ट्रैकर पर अपार आईडी ऐप को डाउनलोड करना होगा, यानी कि एक अलग ऐप पर काम आप लोगों को करना पड़ सकता है। इसके पहले मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि सरकार अगर मोबाइल खरीदने के लिए पैसा जारी कर दे तो अपार आईडी, पोषण ट्रैकर, पीएमएमवीवाई, अटेंडेंस, ई-केवाईसी, एफआरएस जो भी काम हो सेविका आसानी से जो है वहाँ पर कर पाएगी, अगर मोबाइल की क्वालिटी और उसमें आने वाला नेटवर्क अगर अच्छा रहता है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपार आईडी के फायदे क्या होंगे। बच्चों की पहचान के लिए 12 अंकों का विशिष्ट पहचान के रूप में ये होगा। यह उनके प्री प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक पूरे शैक्षणिक सफ़र में जो है काम करेगा। जैसे कि आभा आईडी होती है, उसको हेल्थ अकाउंट कहते हैं। इसमें हेल्थ के रिलेटेड जो भी डिटेल रहता है, बचपन से लेकर, जन्म से लेकर आगे जब भी जहाँ भी हॉस्पिटल में जिस प्रकार का इलाज चलता है या चीज़ें होती है, उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है। ठीक वैसे ही अपार आईडी में जो है बच्चों का जो एजुकेशन रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा परीक्षा प्रमाण, सीखने का परिणाम, रिपोर्ट कार्ड, खेलकूद, कौशल प्रमाणन डिजिटल रूप में एक ही जगह पर सुरक्षित रखा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र से निकलने के बाद बच्चों का नामांकन आसान हो पाएगा। स्कूल वाले ये जान पाएंगे कि बच्चों की स्थिति आंगनबाड़ी केंद्र में क्या थी। बच्चों की प्रगति को ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा कई योजनाओं का लाभ और कई चीज़ें यहाँ पर सरकार के पास एक क्लिक में डेटा जो है ये मौजूद रहेगा। तो ये अपार आईडी के संबंध में जानकारी थी। परेशान नहीं होना है। जब जनवरी 2026 से काम शुरू होगा तो लगातार इस पर चीज़ें बनेंगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।